यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइए रीड कर लेते हैं। उसे लिखकर दिया हुआ है कि दिलीप और केशव शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 मतलब मोहन entered in the firm as a new partner. His profit sharing ratio is 1/4. मोहन नया पार्टनर है, उसको 1/4 रेशियो देना है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन, 2 बार सवाल करने को बोल रहा है, ये लोग अलग है। चलो ठीक है, करेंगे भाई, 2 बार भी करेंगे। मोहन हैज टेकन हिज फुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम केशव। मोहन अपना पूरा हिस्सा जो है वो केशव से लेगा। अच्छी बात है। मोहन हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिलीप एंड केशव इन इक्वल रेशियो। दूसरी कंडीशन में दोनों से लेगा वो। ओके, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में पहले तो हम एक काम करते हैं कि इनके रेशियो को नोट कर लेते हैं। दिलीप और केशव का जो रेशियो दिया है उसने वो 3:2 है। तो हमने यहाँ नाम नोट किए, दिलीप, केशव और मोहन। दिलीप और केशव जो है वो पुराने पार्टनर हैं और मोहन जो है वो न्यू पार्टनर हैं। ठीक है, ठीक है। तो दिलीप और केशव का रेशियो जो दिया है उसने वो 3 कितना दिया है, 2। 3 और 2 को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हुआ आपका 3/5 और ये हुआ आपका 2/5। ओके, मोहन जो नया पार्टनर आ रहा है इसका रेशियो उसने बताया है 1/4। मैंने ये नोट कर लिया। तो ये हमारी पहली कंडीशन बनी कि हमें हमारी डिटेल क्या करनी है, नोट करनी है। तो ये हमने डिटेल नोट कर ली। ठीक है सर। अब मोहन जब आ रहा है तो उसने पहली कंडीशन में बोला कि मैं मेरा पूरा हिस्सा किससे लूंगा। बोले मैं मेरा पूरा हिस्सा जो है वो केशव से लूंगा। किससे लूंगा, केशव से लूंगा। तो मोहन अपना पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, केशव से ले रहा है। तो केशव के लिए 2 रेशियो हो गए। केशव के लिए कितने रेशियो हो गए, 2 रेशियो हो गए। कौन कौन से 2 रेशियो, एक ओल्ड रेशियो हो गया और एक सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। एक ओल्ड रेशियो हो गया और एक क्या हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा लिए, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो। चलो पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, दिलीप की बात कर रहे हैं। तो दिलीप का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। तो ये लिखे हम 3/5। ठीक है। अब ये अभी हम क्या किए हैं, ये अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। अभी हमने इसको छुपा लिया। ठीक है, चल अभी 3/5। अच्छा, दिलीप की कंडीशन में ये फार्मूला नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? अरे बेटा देखो, दिलीप का ओल्ड रेशियो तो है बट सैक्रिफाइस रेशियो है क्या। बोले नहीं नहीं सर, सैक्रिफाइस रेशियो इसका नहीं है। और जब नहीं है तो फिर ये फार्मूला दिलीप की कंडीशन में नहीं लगेगा। ठीक है सर। फिर केशव में तो लगेगा ना सर। केशव में देखो ना सर, केशव का तो ओल्ड रेशियो भी है और सैक्रिफाइस रेशियो भी है। हाँ लगेगा। तो चलो डेटा रखो। सबसे पहले हमें क्या रखना, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। तो ये 2/5 हमने यहाँ नोट कर दिया। माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 1/4। तो यहां लग दिया मैंने 1/4। ठीक है, अब क्या करना है। बोले सर ये जो बटे वाली संख्या है यहां से क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 4। ये नोट किया हमने, 5 × 4। फिर क्या करना रहता है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई। तो 4 × 2।
माइनस का साइन। फिर क्या करना है, बोले सर 5 इंटू क्या करना है 1, तो ये क्या हमने 5 इंटू 1। ठीक है, 4 का 2 टेबल बोलो कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। 5 का 1 टाइम टेबल बोलो 5 भी आएगा। और ये 5 इंटू 4 तो मैं आखिरी तक ऐसे लेके जाऊंगा। ये मेरा जो एलसीएम है, ये जो मेरा एलसीएम है, इसको मैं आखिरी तक एज इट इज रखूंगा, है ना। चल 8 माइनस कितना करना आपको 5, तो कितना आया 3 आया। ओके, एलसीएम तो मेरा 5 इंटू 4 आखिरी तक जाएगा। अब इसके बाद कुछ हल नहीं होता है ना, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर का 3 नीचे 5 चौक 20, तो ये आ गया 3/20। ये 3/20 जो आया वो मेरा क्या आ गया, न्यू रेशो। ठीक है भाई, न्यू रेशो निकाल लिया हमने। अब इसके बाद अरे अभी तो केशव की बात हुई है, दिलीप और केशव, मोहन को भी लेना है ना साथ में। हाँ हाँ, मोहन को भी लो। चलो, मोहन का रेशियो कितना है, बोले सर मोहन का रेशियो है 1/4, तो ये रखा हमने 1/4। ठीक है, अब इतना करने के बाद में, अभी इसको हम मैनेज कर रहे हैं ना, इतना करने के बाद में देखो क्या ये रेशियो आ गया। बोले सर कैसे देखूं, अरे देखो मैं बताता हूँ कैसे देखो। ये जो केशव है इसके बटे में कितना है, बोले सर केशव के बटे में है 3/20। दिलीप के बटे में कितना है सर 3/5। और मोहन के बटे में कितना दिख रहा है आपको 1/4। क्या सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, बोले नहीं है सर, सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेम तो करना पड़ेंगे ना, जब तक सेम नहीं होंगे जब तक ये रेशियो नहीं आएंगे। तो इसको सेम कैसे करूं मैं, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बटे में 5, ये बटे में 20 और ये बटे में कितना है 4। नीचे नीचे वाली संख्या देखो, नीचे वाली संख्या देखो, इनको बराबर करना है ना अपने को। तो यहाँ 5 है, यहाँ 20 है और यहाँ 4 है। ठीक है सर, फिर ठीक क्या है, अरे इनको सबको या तो 5-5 करो, सबको इन सबको या तो क्या करो 3/5 करो, 3/5 करो और 1/5 करो। बोले सर वो तो पॉसिबल है ही नहीं सर, नहीं कर सकते हैं सर। फिर एक काम करो, या तो सबको 3/20 मतलब सबके बटे में 20 कर लो। अब सबके बटे में 20 करने के लिए अपन ने इसको बेस मान लिया, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, जो बटे में सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको आधार मान लेते हैं, उसको बेस मान लेते हैं। इसमें चेंज नहीं करना है और बाकी इन दोनों में क्या करना, अपने को चेंज करना है। तो ठीक है, मुझे ये जो 5 है, ये जो 5 है, इस 5 को क्या बनाना है मुझे, बोले सर इस 5 को हमें बनाना है 20। अब बताओ ऐसी कोई टेबल जिससे मल्टीप्लाई करके ये जो 5 है ये 20 हो जाए, बताओ जल्दी से। तो सर 5 का टेबल इतनी बार लिखो कि 20 हो जाए। तो सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, सब 4 बार में हो जाएगा। तो एक काम करो, फिर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो फिर, और क्या। 3 इंटू कितना करना आपको 4 करना है, 3 इंटू कितना करना आपको 4 करो, 3 इंटू 4। ठीक है, बटे में 5 इंटू 4 होगा, ये लिखा हमने 5 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 4 मतलब कितना हो गया, ये 12 हो गया आपका। ठीक है, 5 इंटू 4 मतलब क्या हो गया आपका 20, तो ये हो गया 12/20। ठीक है भाई, ये कैलकुलेट हो गया 12/20 जी। इसका तो 3/20 है, चलो भाई इसका तो 3/20 है। आगे चलो, फिर किसकी बात करना है, मोहन का 1/4 है। अब 1/4 को भी क्या बनाना है 20, तो 4 का टेबल इतनी बार लिखो कि 20 हो जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और
चारों पंजे 20, 5 टाइम में 20 हो रहा है, तो 5 से एक काम करो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो फटाफट करो। बोली सर क्या करना है? अरे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू कितना हुआ 5, बराबर क्या आया आपका 5 आ गया। ठीक है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए क्या? बोले सर चेक करने दो सर। सर यहाँ बटे में 20 हो गया, सर यहाँ भी बटे में कितना हो गया 20, सर यहाँ बटे में 20 हो गया, हो गया हो गया हो गया सर। फिर सबके ऊपर ऊपर वाले अंक उठा लो, तो यहाँ से इसका ऊपर वाला अंक उठाया, कितना आ रहा है? बोले सर 12 आ रहा है। यहाँ से इसके ऊपर वाला अंक उठा लो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से इसके ऊपर वाला अंक उठा लो, कितना आ रहा है? बोले सर 3 आ रहा है। फिर मोहन, मोहन में से ये ऊपर वाला अंक उठा लो, कितना आ रहा है? बोले सर 5 आ रहा है। हाँ, ये बना हमारा रेशो। तो हमारा रेशो क्या आ गया न्यू? 12, 3 और 5। ये हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। आइए दूसरी कंडीशन करते हैं। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है? बोले सर दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि मोहन, ये जो मोहन है, ये अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से बराबर बराबर लेगा। ठीक है, दोनों पार्टनर से क्या ले रहा है? ये इक्वल इक्वल ले रहा है। ठीक है, अब इक्वल मतलब 1/4 जो है वो दो लोगों से बराबर बराबर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइस रेशो की, कि ये जो 1/4 है, ये मैंने क्या किया, यहाँ भी नोट किया और यहाँ भी क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक, ओके। अब कितने लोगों से लेना है इसको? ये 2, दिलीप से भी लेना और केशव से भी लेना है, तो 2 लोगों से लेना है। तो एक काम करो, ये जो 1/4 है, इसमें आपको 2 लोगों से बराबर लेना है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। इस 1/4 में 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 1/4 में 2 से डिवाइड कर रही हैं, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, मतलब 1/2, 1/2। यदि ये अमाउंट 3 पार्टनर से लेता, वो कितने पार्टनर से लेता? 3 पार्टनर से लेता, है ना। एक आदि कोई और होता तो फिर ऐसी कंडीशन में यहां लिखते हैं हम 1/3, 1/3, 1/3। तो 2 पार्टनर से ले रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 1/2, 1/2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम। तो जब 2 फ्रैक्शन की वैल्यू हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 आ रहा है। 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 बराबर कितना आ रहा है आपका? 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम होगा, तो 1 इंटू 1 1 आ रहा है, 4 इंटू 2 बराबर 8 आ रहा है, तो यहाँ भी 1/8 और यहाँ भी 1/8। ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट हुआ आपका कौन सा रेशो? सर ये कैलकुलेट हुआ हमारा सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, आप फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है हमारा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास? 3/5, ये लिखा हमने 3/5। सैक्रिफाइस रेशियो हमारे पास दिलीप का है 1/8, तो ये रखा हमने 1/8। जी सर, अब क्या करना है? बोले एलसीएम लेना है सर। जब बीच में साइन माइनस का हो या प्लस का हो तो क्या लिया जाता है? एलसीएम। जब बीच में साइन प्लस का हो या माइनस का हो तो क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो चलो एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो एलसीएम कहाँ से लेते हैं? बटे में से। तो 5 इंटू 8, तो 5 इंटू 8 एलसीएम हो गया। 8 से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करो,
तो 8 इंटू 3 हो गया, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया 24, 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ गया 5, ये 5 इंटू 8 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, आखिरी समय तक ऐसे ही रखेंगे हम उसको। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे चलते हैं हम। सर 24 में से 5 को क्या करना है, लेस करना है, तो कितना आ गया आपका 19 आ गया, ये लिखा हमने। 5 इंटू 8 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, अब कुछ भी हल नहीं हो सकता है तो मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 8 आठों पंजे कितना होता है 40, तो ये आ गया 19/40। ठीक है सर, 19/40। नेक्स्ट, केशव की बात करो, केशव का ओल्ड रेशो, केशव का कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। तो केशव का ओल्ड रेशो था हमारे पास 2/5, तो ये रखा हमने 2/5 जी। अब क्या रखना है, बोले सर केशव के ओल्ड रेशो के बाद हमें रखना है केशव का सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो है हमारे पास, केशव का सैक्रिफाइस रेशो 1/8, ये रखा हमने 1/8 जी सर। अब इसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व कैसे करेंगे, बोले सर वही क्या करना है, 2 बट्टे वाली संख्या है, बीच में साइन का है सर माइनस का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कहाँ से लेते हैं, बटे में से लेते हैं, तो ये रख दिया हमने 5 इंटू 8, काय में रख दिया मल्टीप्लाई में, हो गया एलसीएम। हाँ ऐसे लिखते हैं हम तो, ठीक है सर, आपको जैसा समझ में आए। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू कितना हो गया 1 हो गया, 8 से 2 बार टेबल बोलो 16 आया, 5 का एक बार टेबल बोलो 5 आ रहा है, बटे में 5 इंटू 8, आखिरी समय तक हम ऐसे चलाएंगे इसको। 16 माइनस क्या करना है आपको 5, 11 आया, ये 11, 5 इंटू 8 ऐसे के ऐसे ही नोट कर देंगे हम। ठीक है सर, ऊपर क्या है, बोले सर 11 है, अब कुछ नहीं हल हो सकता है, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 हो गया, ये हमारी केशव की कंडीशन सॉल्व हो गई। अब बोले सर मोहन, तो मोहन तो ऑलरेडी नया पार्टनर है ना, तो मोहन का तो 1/4 ही रेशो है, तो 1/4 ही लिखेंगे हम। मोहन का रेशो क्या है 1/4, तो ये रखा हमने 1/4। अब आप देखो बड़े ध्यान से, तो यहाँ 40 है, हाँ सर यहाँ भी 40 है, बट यहाँ तो 4 ही है, तो इस 4 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा 40 बनाना पड़ेगा। हाँ, तो 4 को क्या बनाना है 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 है ना, 4 छंग 24, 4 7 28 है ना, 4 8 32, 4 नमा की 36 और 4 दाम 40। सब 10 बार में ये 40 होगा, तो बस इस 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई और इस 10 से ऊपर भी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चल 1 का और 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 1 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, ये 10 लिखा हमने। ठीक है, 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल आएगा। अब हमें क्या करना है, जब हमारे सारे डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं तो ऊपर वाले अंकों को उठा लो। यहाँ से कितना उठाओगे बेटा 19, ये लिखा 19, यहाँ से कितना उठाओगे बेटा 11, तो ये लिखा 11, यहाँ से कितना उठाओगे बेटा 10, तो ये लिखेंगे अपन यहाँ पर 10, ये लिखा हमने 10। ठीक है, तो हमारा जो रेशो आया वो रेशो कितना आया 19, 11 और 10। चलो मैं एक चीज और बताता हूं आपको। अभी मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और यहाँ गलती से आपसे 5 लिखा जाए, कितना लिखा जाए आपसे 5, हो गई कोई मिस्टेक हो गई, तो ये मिस्टेक पता भी चलती है कि आपने गलत किया। सर ये कैसे पता चलती है, बता रहा हूं। एक काम करो, यहाँ का रेशियो कितना आ रहा है, बोले सर 19 आ रहा है,
यहाँ का रेशियो कितना आ रहा है? बोले सर 11 आ रहा है। यहाँ का रेशियो आपसे गलती से मान लो 5 आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले अंक लिए मैंने, है ना, जोड़ो। 11 और 19 कितने होते हैं? 30। 30 और 5 कितने होते हैं? 35 होते हैं। जबकि सबके डिनोमिनेटर कितने हैं? 40 40 40 और अपनी टोटल कितनी आ रही है? 35। इसका मतलब हमने कहीं तो गलती की है। ठीक है, तो हम यदि गलत लिखते हैं ना तो हमें पता भी चलता है, यदि आप ध्यान दो, कि सर ये गलत हो रहा है। ठीक है, अब हमने जो लिखा है उसको ऐड करते हैं हम। यहां से कितना लिया हमने? 19। यहाँ कैशव की कंडीशन में कितना लिया? 11। यहाँ से कितना लिया? 10। ठीक है, इन सबको प्लस करो तो देखो 40 हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। तो हमेशा थोड़ा सा टोटल करके देख लिया करो। यदि ऊपर वाले अंकों की टोटल नीचे वाले अंकों के टोटल के बराबर आ रही है, मतलब सवाल सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है।